हेलो एवरीवन, आई एम शीला एंड वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपके नेट के या पीजीटी इकोनॉमिक्स में या फिर केवीएस, एनवीएस, DSSB या फिर जैसे कि अभी जो राजस्थान की वैकेंसी आई कहीं पर भी हो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता। इसके बहुत सारे जो एक तरीके से पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पर अपलोड कर दिया, इसका सारा बेसिक मैंने अपलोड कर दिया है। एक तरीके से जो शटडाउन पॉइंट होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ पर होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो डिमांड करव होता है इंडस्ट्री का वो किस तरीके का होता है और जो फर्म का जो डिमांड करव होता है वो किस तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक तरीके से जो इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इसकी कुछ अजम्पशन है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन पहले से ही कर ली है ताकि आपका टाइम बच जाए। ये सारी अजम्पशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर भी देखते हैं इसकी कुछ अजम्पशन, इसके बेसिक के साथ ही इसको फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्स्ट मैंने लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैनी सेलर्स है, मैनी बायर्स है, ये सारी वहाँ पर हैं। उसका कुछ एक दो अजम्पशन अगर वहाँ पर स्किप हो जाती है तो यहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हो कि 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप सभी जानते हो कि जब प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं होती। जब कहीं से भी आप उस प्रोडक्ट को लो, आपको पैकेज में, रंग में, रूप में एक जैसा ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है या फिर इन्फिनिटी होती है। क्यों, आप सभी ने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर क्या है, वो तो बिल्कुल ही होमोजीनियस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। या फिर पेपर में आपसे पूछ सकता कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है, कौन सा ऐसा कंपटीशन है जिसके अंदर ये कम होती है और कौन सा ऐसा जिसके अंदर ये ज़्यादा होती है। ये लास्ट में मैं जब ये सारी की सारी मार्केट आपको करवा दूंगी उसके बाद मैं सारी मार्केट का आपको एक कंक्लूजन दूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ट्रेडमार्क्स होगा, ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स हो गए, स्पेशल ब्रांड होगा, जो ब्रांड्स लेबल्स होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की एग्जिस्ट नहीं करते। ना यहाँ पर कोई पेटेंट ले सकता, ना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ट्रेडमार्क ले सकता है और ना ही यहाँ पर कोई ब्रांड है। तो इसका देख लिया कि यहाँ पर इस तरीके का जब परफेक्ट कंपटीशन है तो मोनोपोली जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। नो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट है जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट नॉलेज है, बेचने वाले को खरीदने वाले को दोनों को पता है कि कौन सी चीज़ कितने में मिलने वाली है और बेचने वाले को पता है कितने में वो बिकने वाली है। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट लॉन्ग रन, ये क्वेश्चन भी ये ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, एक तरीके से शटडाउन होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्में एग्जिट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जिट होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसकी हम बात करने वाले हैं, मिनिमम लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन पूछागा। क्या क्वेश्चन पूछागा, क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मल एक मिनिमम लॉस होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, वहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि वो शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। तो आप बताओगे कि हाँ ये तीनों ही सिचुएशन है। अगर शॉर्ट रन लिखा हुआ तो आप बिल्कुल इनको बता ही सकते हो। अगर लॉन्ग रन स्पेशल अगर लॉन्ग रन लिखा हुआ तो तब आप ये नहीं बोलोगे कि तीनों कंडीशन होती है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। अभी बताऊंगी वो क्या होता है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपने देखा था कि इंडस्ट्री का डिमांड कराओ और सप्लाई कराओ ये होता है, ये जैसे प्राइस डिसाइड करता है उसी प्राइस पर फर्म को बेचना होता है। फर्मों का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए ना प्राइस को वो घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये डिस्टेंस कितना भी है, कहीं से भी कहीं सामान जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड नहीं होगी। उसके बाद देखिए परफेक्टली मोबिलिटी है, यानी कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जो फैक्टर्स हैं वो आ जा सकते हैं।
फिर कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि बायर्स कितना खरीदेगा वो उसकी मर्जी है, सेलर्स कितना बेचना चाहेगा वो उसकी मर्जी है। फर्म्स आर प्राइस टेकर नोट मेकर, इसलिए देखो ये अजम्पशन यहाँ पर क्या ये करें कि जो फर्म्स है ना वो क्या है, प्राइस टेकर, एक तरीके से फर्म्स आर प्राइस टेकर, प्राइस को लेकर चलने वाली है, प्राइस को बनाने वाली नहीं है। प्राइस मेकर कौन है यहाँ पर, इंडस्ट्री है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के इस डायग्राम से। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये यहाँ पर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का डिमांड कराओ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, और फर्म का डिमांड कराओ कैसा होता है, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि OX के पैरेलल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछागा कि डिमांड करो इंडस्ट्री का कैसा होता है, डाउनवर्ड, और फर्म का कैसा होता है, पैरेलल होता है OX के। जहां पर MC इक्वल टू MR होती है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, और वो भी कहां से, नीचे से, यहाँ से। और इसके जब ये यहाँ पर इसको कट करते हैं तो उसके बाद आप देखोगे कि जो MC का स्लोप है यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि जब MC इक्वल टू MR हो और MC करा MR को नीचे से कट करे, देखो ये नीचे से ही जा रही है, वहाँ पर आउटपुट का डिसीजन होगा, और इसी को कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखिए ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। जब ये जहां से ये लाइन निकल कर आती है और ये जहां से इसको एवरेज टोटल कॉस्ट को एक तरीके से कट करेगी, यहां से हम एक लाइन लेंगे, इससे कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड होगी, और जहां पर ये इस लाइन को डिसाइड करेगी वो होगी, जहां पर ये लाइन यहाँ इसको टच करेगी AR को, यहाँ से प्राइस का डिसीजन होगा। तो देखिए प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट क्या है, कम है, यानी कि लागत कम है और कीमतें ज़्यादा ली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन भी पूछागा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ होना, ये होता। तो अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पर MC इक्वल टू MR होगी वो क्या कहलाएगा, आपका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और जहाँ पर P क्या है, यानी कि P क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि कैसे होता है कि TR इक्वल टू P इंटू में Q होता है, और जब आप AR निकालते हो तो क्यों होता है, TR डिवाइड बाई Q, और TR की अगर ये जो वैल्यू हो लिखोगे तो PQ डिवाइड बाई Q, तो इसलिए AR के इक्वल किसको रख देते हैं, P को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन में लिखा हुआ है कि प्राइस इक्वल टू AR, यानी कि ये प्राइस होगा इक्वल टू AR इक्वल टू MR, और MC करो इसको यहाँ से कट करेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि P इक्वल टू MR इक्वल टू MC, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फर्म को प्रॉफिट होते हैं, उसकी बात की जाती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर मिनिमम लॉस हो सकता है। जब हम बात करते हैं मिनिमम लॉसेज की, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर शॉर्ट रन के अंदर फर्म को क्या है, फिक्स कॉस्ट का घाटा उठाना पड़ सकता है। वो तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी। जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलना बंद हो जाएगी, यानी कि उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से ये भी नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ तक प्रोड्यूसर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। उसके बाद अगर ये ऐसे हो जाती है, कीमत इससे भी कम हो जाती है, तो वहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों कंडीशन क्या है, ये शॉर्ट रन में हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसके बाद आप देखिए कि जब हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है इकोनॉमिक प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना। इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा, इसको बोलोगे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए MC इक्वल टू MR है, यहाँ पर ये कट करती है, यहाँ से आउटपुट का डिसीजन होता है और यहाँ पर प्राइस का डिसीजन होता है, और जहाँ पर ये लाइन इस एवरेज कॉस्ट को कट करती है वहाँ से कॉस्ट का डिसीजन होता है। देखिए प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो इसलिए ये जो एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। उसके बाद देखिए मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस क्या है कि एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि पर यूनिट जो आय हो रही है वो कम है पर यूनिट लागत से। तो देखिए ये MC है, इक्विलिब्रियम यहीं पर रहेगा, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए जहाँ पर ये AC को टच करेगा, यहाँ से कॉस्ट का डिसीजन होगा, और जहाँ से ये इस AR को, ये AR है, AR इक्वल टू MR, इसको टच करेगा तो वहाँ से क्या होगा, प्राइस का डिसीजन होगा। अब देखिए प्राइस कम है और लागत ज़्यादा है, तो लागत जब ज़्यादा है और प्राइस कम है तो इसका मतलब है शॉर्ट रन में फर्म को मिनिमम लॉस हो सकता है। और ये मिनिमम लॉस जो होता है फिक्स कॉस्ट का होता है, फिक्स कॉस्ट का घाटा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको मिल रही होती है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी वो पूरा नहीं कर पाएगी तो वो यहाँ से
चलिए, या एक तरीके से शॉर्ट रन में शट डाउन कर देगी कुछ समय के लिए। अब शॉर्ट रन में हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। जब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हो तो इसका मतलब होता है एक तरीके से कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये होता है एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पर क्या है कि एमसी और एक तरीके से ये इक्विलिब्रियम तो है ही, तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट का डिसीजन होगा और फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ उसकी लागतें एक तरीके से जो एक नामात्र, जैसे कि हम कहीं पर काम करते हैं, कोई हमारा बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर एक तरीके से बहुत ज़्यादा मार्जिन हम नहीं रखते, बहुत ज़्यादा वहाँ से हड़पते नहीं हैं। ये नहीं है कि लूटपाट लगा रखी है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत है, हमारी जो कॉस्ट आई वो आई 5 रुपये, उसको हम बेच रहे 15 रुपये। हो सकता है कि 5 की आई तो 7 रुपये में, इतना तो बनता है क्योंकि आप पूरा दिन वहाँ पर काम करते हैं तो अपनी मजदूरी तो वहाँ से निकालोगे ना। तो ये वाला कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना हिस्सा रखता ही है। अब उसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो आपने देख लिया कि शॉर्ट रन के अंदर ये इक्विलिब्रियम होंगे तीनों। जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलते, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट क्या है, यानी कि एवरेज कॉस्ट उस टाइम पर क्या होगी, मिनिमम होगी, और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो ये नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, तो ये आपने देख लिया कि एवरेज कॉस्ट इक्वल, यानी कि ए आर इक्वल टू ए सी, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट वहाँ पर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये आपको स्मॉल मार्जिनल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। एक तो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि जो शॉर्ट रन की चीज़ होती है वो थोड़ा सा इस तरीके की होगी, ज़्यादा गोलाई में होगी, और जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वो इस तरीके की होगी। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में, और आउटपुट का डिसीजन इतना होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो एवरेज एक तरीके से जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा हो, मिनिमम भी होगा जहाँ पर एमसी इसको कट करेगा, और एवरेज और ये जो ए आर इक्वल टू ए सी भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ से कि प्राइस इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट, इक्वेशन दी हुई थी, प्राइस क्या है, ए आर किसके बराबर है, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और ये जो एक तरीके से शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर है, इस पॉइंट पर ही पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है, ए आर, और ए आर किसके बराबर है, एम आर के, और जो एम आर है वहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट है वहीं पर क्या है, मिनिमम जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के। तो ये जो ई पॉइंट है ये ऑप्टिमम आउटपुट या आइडल आउटपुट भी हम इसको बोलते हैं। तो इसलिए जितना भी कैपेसिटी होती है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में, वो सारी की सारी यूज कर ली जाती है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी भी नहीं पाई जाती। तो आई होप कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक इवन पॉइंट और जो आपका शट डाउन पॉइंट है उन दोनों में क्या